शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम प्रकाश के पर्व दीपावली की आप सभी भक्तों को मंगल में बधाई। सदैव आप भक्तों के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे। किस प्रकार से हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और इस बार पूजा का कौन सा समय रहेगा और पूजा में किस किन वस्तुओं का प्रयोग हमें करना चाहिए और किस प्रकार से लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, ये समस्त प्रश्न जो आप भक्तों के हृदय में होते हैं। कई भक्तों के हमें फोन भी आए कि महाराज जी पूजा को किस समय पर करें, तो उसी के आज निवारण के लिए हम आपको लेकर के आए हैं आचार्य मनीष दुबे जी के पास, जो कि बरसाना के प्रख्यात विद्वान ब्राह्मण हैं। आज उन्हीं के मुख से जानते हैं संपूर्ण पूजा की विधि, किस पूजा को करने से किस प्रकार से लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों के ऊपर, जीवों के ऊपर बहुत जल्दी प्राप्त होती है। उस विधि को आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास और आज संपूर्ण दीपावली पूजा का विधान उन्हीं के मुख से जानते हैं। किस प्रकार से पूजा करें, किस प्रकार से हवन करें और किस प्रकार से माँ लक्ष्मी का जाप करें, ये संपूर्ण जानकारी उन्हीं के मुख से जानते हैं। तो आइए अब चलते हैं उन्हीं के पास और उन्हीं के मुख से जानते हैं पूरी विस्तार से जानकारी। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के पास। आज पूरी विस्तार से चर्चा होगी कि किस प्रकार से दीपावली की पूजा की जाए और किस प्रकार से भक्तों को माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त हो। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राम। प्रभु आज कछु प्रश्न लेके नहीं आपके समक्ष उपस्थित भय हूँ जी। भक्तन के प्रश्न रहे महाराज जी पूजा किस समय में करें और किस प्रकार से पूजा करें, कौन सा समय पूजा को रखें और लक्ष्मी जी के साथ में किन किन देवताओं की पूजा साथ में करें ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा बहुत जल्दी जीव को प्राप्त हो। क्योंकि बिना अर्थ के धर्म के कार्य भी संभव नहीं है। सांसारिक जीव है महाराज, धन की सभी को आवश्यकता है। तो किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की कृपा इस बार दीपावली पे भक्त प्राप्त कर पाए और सहजता से वो पूजा हो सके, तो कैसे उन सब चीजों को किया जाए, कैसे उस पूजा को किया जाए, वो सब आप विस्तार से बताने की कृपा करें। जय श्री राम। विशेष रूप से दीपावली उत्सव पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन का समय सायं 5:30 बजे से प्रारंभ होकर 7:30 बजे तक का अति शुभ मुहूर्त है। इसके बाद सायं 7:30 बजे से प्रारंभ होकर और 7:45 तक दूसरा मुहूर्त है। इसके बाद 15 मिनट का वो मुहूर्त है। उसके बाद 7:45 से लेकर के 9:45 तक का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की आराधना करें। विशेष रूप से अपने कुल के पितरों का आवाहन करें, क्योंकि कल अमावस्या है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा गया और पूर्णिमा को देवों का दिन कहा गया। अपने घर में पितरों की आराधना करें, पितरों की पूजा करें, उनका सम्मान करें। इसके साथ साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा करें। इनके साथ साथ जो धन के अध्यक्ष हैं, धनाधिपति हैं, भगवान कुबेर, उनका भी आराधना कल इन सब के साथ में करनी चाहिए। जो लक्ष्मी के प्रदाता हैं, लक्ष्मी को देने वाले हैं, ऐसे कुबेर का भी आराधना कल हमको करनी चाहिए। कल वृष लग्न के लिए प्रदोष काल है, एक स्थिर नक्षत्र है। वृष लग्न एक स्थिर नक्षत्र है जो 12 नवंबर को प्रदोष काल सायं 5:28 से प्रारंभ होकर और 8:07 तक रहेगा। इसके बाद एक निशीथ काल आता है जिसका समय 11:40 से लेकर के 12:30 तक रहेगा। निशीथ काल में भी लक्ष्मी पूजन का विधान है।
आप इस योग में भी पूजन का विधान कर सकते हैं, इस समय भी आप पूजा का विधान कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का तस्वीर सामने रखें। 21, 51, 108 दीप प्रज्वलित करें। दीपों की अवली, अवली माने होती है पंक्ति जी। दीपों की पंक्ति सजा करके घर में भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, धनाधिपति कुबेर, इनकी पूजा करें। पूजन के साथ साथ आप दीपों का भी पूजन करें। कहते हैं कि दीपज ज्योति परब्रह्म, दीपज ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हमारे अंदर किसी के प्रति शत्रु भाव न हो। दीपक की पूजा हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए, केवल इसलिए दीपक पूजा नहीं करते। हम दीप की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर जो शत्रु भाव है, किसी के प्रति भी जो शत्रु भाव है, वो शत्रु भाव सदा सदा के लिए हमारे हृदय से निकल जाए, नष्ट हो जाए, और सबके प्रति समभाव हमारे हृदय में स्थित हो जाए। दीपों से प्रार्थना करें, दीपक से प्रार्थना करें, क्योंकि कर्म के साक्षी दीपक हैं। कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ प्रारंभ करने से पूर्व घी का दीपक जलाएं। घर में आजकल बहुत तरीके के दीपक हो गए हैं, लेकिन शुद्ध तो ये है कि गौ के घृत का दीपक जलाएं। गौ के घृत का यदि न उपलब्ध हो तो तिल के तेल में भी आप दीपक जला सकते हैं, और इसके साथ आप भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। विशेष रूप से जो कार्य की सिद्धि की जाती है, ये महानिशा की रात्रि होती है। दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, इसको महानिशा की रात्रि कहते हैं। महानिशा की रात्रि किसी प्रकार की यदि कार्य की सिद्धि करनी हो, किसी प्रकार से यदि हमको कोई विशेष फल प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी अपने आज समय बताया गया। रात के 12 बजे से लेकर के 12:07 से प्रारंभ करके और 2:32 तक का समय जो अति शुभ माना गया है अपने कार्य की सिद्धि के लिए। आप उसमें किसी भी देव की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करिए, या अपनी जो भी इष्ट हैं उनकी आराधना करिए, माँ भगवती की आराधना करिए। उस समय पे आराधना करने से बहुत जल्दी कृपा देव की प्राप्ति। जी 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 जी, उस समय आराधना करने से देवों की कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ऐसा करने का एक विधान है। उसमें अपने तंत्र का भी प्रयोग लोग काफी करते हैं, तंत्र की भी सिद्धि उसमें करते हैं बैठ के शाम रात में। और वो समय रात के 12:07 से 2:35 तक का समय है। उसमें बैठ करके माँ लक्ष्मी की तस्वीर सामने रख करके घृत का दीपक जला करके या तिल के तेल का दीपक जला करके आप आराधना कर सकते हैं। विशेष रूप से कल सायंकाल बेला में कनक धारा का पाठ करें। घर में बैठ करके कनक धारा न हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। संभव हो सके तो घर में 108 कमल गट्टा के दाने से माँ लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को पढ़ करके आप हवन कर सकते हैं। घी में कमल गट्टा को डुबोएं, उसके बाद अग्नि में उसको छोड़ें। एक मंत्र बोल के, एक मंत्र बोल करके उसको, एक कमल गट्टा को उसमें छोड़ दें। दूसरा महालक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को पढ़ करके आप अग्नि में एक एक कमल गट्टा से आवाहन कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। आहुति देते जाएं और एक एक कमल गट्टा छोड़ते जाएं। विशेष रूप से कल हो सके तो एक कमल पुष्प, 2 कमल पुष्प, 11 कमल पुष्प, 21 कमल का पुष्प लेकर के माँ लक्ष्मी का अर्चन करें। श्री सूक्त के द्वारा एक एक श्री सूक्त का मंत्र पढ़ते जाएं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा पढ़ करके एक कमल पुष्प माँ लक्ष्मी के सम्मुख अर्पित कर दें। संभव हो सके तो कल पूरे
16 कम से कम 16 तो कमल पुष्प हों, जिस 16 कमल पुष्पों से माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। कमल पुष्प क्योंकि माँ लक्ष्मी कमल से प्रकट हुई, माँ लक्ष्मी को कमल बहुत पसंद है, महालक्ष्मी को कमल अति प्रिय है। जो कमल से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की वृद्धि होती है, पितर भी उससे प्रसन्न होते हैं। जिस कुल में पितर प्रसन्न होते हैं वहां महालक्ष्मी का निवास रहता है। महाराज एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूं कि लक्ष्मी माता जो हैं वो कमल के पुष्प पर विराजमान हैं, हाथी पर विराजमान हैं और उल्लू पर विराजमान हैं। तो कई भक्तों का प्रश्न रहता है महाराज जी हम कौन सा चित्र लेकर के आएं, कौन से वाहन पे जो विराजमान हैं लक्ष्मी मैया, तो कौन सी स्वरूप की हम आराधना करें? देखिए, समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो कमल पुष्प पर ही है जी। सर्वोत्तम तो यह है कि कमल पुष्प का तस्वीर लाएं या उसका फोटो लाएं या ऐसा विग्रह लाएं, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उल्लू के साथ भी पूजा का विधान है, हाथी के साथ भी पूजा का विधान है, लेकिन जहां सर्वोत्तम पूजा का विधान है वो विधान ये है कि माँ लक्ष्मी का कमल पुष्प के साथ माँ का अर्चन किया जाए, उनका पूजन किया जाए सात्विक स्वरूप में। सात्विक हम वैष्णव हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना वैष्णव पद्धति से की जाती है। इसमें माँ लक्ष्मी की खूब विशेष कृपा होती है। ऐसा करने से जीवन में उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होती है। धन हमेशा उस घर में परिपूर्ण रहता है जिस घर में माँ लक्ष्मी की आराधना दीपावली के दिन होती है। ऐसा करने से भक्तों को काफी लाभ मिलेगा। तुम्हारी पूजा के बाद में रात्रि जागरण का भी कोई विधान है? जी 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 जी, ये महानिशा की रात्रि है। महानिशा की रात्रि में एक आसन पर बैठ करके माँ लक्ष्मी की आराधना करें, संभव हो सके तो पूरी रात का जागरण करें जी। इन महानिशा में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा फल है। जैसे होली की रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा फल है, शिवरात्रि की पूरी रात्रि को जागरण का बहुत बड़ा फल है, उसी प्रकार से दीपावली के दिन भी रात्रि जागरण का बहुत बड़ा फल है। तो जैसा कि आपने महाराज बताया कि श्री सूक्त को पाठ करें या कनक धारा स्तोत्र को पाठ करें, कई भक्त ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, तो माला लेकर के वो जाप करें तो लक्ष्मी मैया के किस मंत्र का जाप कर सकते हैं? माला लेकर के संभव हो सके तो कमल गट्टे का माला आता है, कमल गट्टे का माला ले लें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ये दो मंत्र है महालक्ष्मी के। और भागवत के अष्टम स्कंद में अष्टम अध्याय में एक श्लोक है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। इस श्लोक का भी पाठ करने से महालक्ष्मी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। संभव हो सके तो कमलगट्टे की माला से ही करें, क्योंकि कमलगट्टे की माला में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। मेरे एक प्रश्न मैं आपसे और करूं जी कि पूजा में किन किन वस्तुओं को रखें जिससे कि हमें लक्ष्मी मैया की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो? देखिए, एक सामने एक चौकी रखें जी, उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दें, माँ लक्ष्मी की गणेश सहित तस्वीर सामने रखें जी। भगवान की पूजा पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार से की जाती है जी। पंचोपचार जिसमें 5 प्रकार की सामग्री होती है, दसोपचार जिसमें 10 प्रकार की सामग्री होती है, और षोडशोपचार जिसमें 16 प्रकार की सामग्री होती है। सर्वोत्तम यह है कि 16 प्रकार की सामग्रियों से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए, जिसमें जल, गंध, अक्षत, फल, पुष्प, दूब इत्यादि रख करके, माँ का आभूषण रख करके एक थाली में सब पूजन सामग्री को सजा लें। खेल खिलौने आते हैं उसको रख लें, कुछ मिष्ठान रख लें, फल रख लें, रोली है, चंदन है, कलावा है, जनेऊ है, इत्र है, इस सब को रख करके माँ लक्ष्मी की सर्वप्रथम तस्वीर पर 4 बार जल छोड़ें। पादयोः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगी स्नानियम। ऐसा मन में भाव करें कि हम पहले माँ के
चरण को धुला रहे हैं, उसके बाद हाथों को धुला रहे हैं, उसके बाद आचमन करा रहे हैं, उसके बाद पूरे शरीर को स्नान करा रहे हैं, ऐसा मन में भावना करें। इसके बाद से यदि सुंदर वस्त्र हो तो माँ को निवेदन करें। वस्त्र के अभाव में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ पहनाना चाहिए। जनेऊ के बाद से गंध लगा दें, गंध के बाद से अक्षत लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, हो सके तो फूलमाला हो तो फूलमाला पहना दें। पुष्पमाला के बाद से भगवान गणेश के लिए दूर्वा चढ़ा दें। दूर्वा के बाद से पंचामृत हो सके तो पंचामृत से भी स्नान करा दें माँ को। यदि अलग अलग सामग्रियां हो, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, तो अलग अलग सामग्रियों से स्नान कराएं। यदि न हो तो सबको एक में मिला लें, थोड़े थोड़े सामग्री बना करके माँ लक्ष्मी का स्नान कराएं पंचामृत बना करके, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, बूरा ये सब सामग्रियां रहती हैं। इससे माँ का स्नान कराएं। इसके बाद से नाना परिमल द्रव्य होता है, जिसमें गुलाल है, चंदन है, भुड़भुड़ है जिसको अभ्रक कहते हैं, बुक्का कहते हैं, ये लेकर के नाना परिमल द्रव्य से चढ़ाएं। उसके बाद सुगंधित द्रव्य माँ का इत्र से स्नान कराएं। इत्र के बाद से धूप दीप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं। इसके बाद दीपक दिखाएं माँ को। दीपक दिखाने के बाद अपने जो खेल खिलौने हैं, फल मिष्ठान हैं, माँ को निवेदन करें। हो सके तो 11 तांबुल के पत्ता लें, पान के पत्ता, एक एक पान के पत्ते पर चंदन से ओम महालक्ष्मी नमः निवेदन करके लिख करके उस पान के पत्ते पर माँ के सामने अर्पण करें। लिखने के लिए स्याही के रूप में क्या? स्याही के रूप में चंदन से एक माचिस का सीक लें, माचिस की सीक में आगे रुई लगा लें और उसको चंदन लगा करके और उस पर ओम महालक्ष्मी नमः पान के पत्ते पर लिख करके और माँ के सामने निवेदन करें। इससे विशेष कृपा होती है, माता को लक्ष्मी की कृपा होती है। लक्ष्मी प्राप्ति किया ये प्रथम साधन है कि एक पान के पत्ता पर महालक्ष्मी नमः लिख करके 11 पान के पत्ता ऐसा अर्पण किया जाए। और इसके बाद से कुछ दक्षिणा। वैसे तो विधान ये भी है कि घर में जितना भी आभूषण हो, कुछ द्रव्य हो, उस सब की पूजा का विधान है उस दिन। आभूषण के रूप में कुछ चांदी के सिक्के हों, कुछ और घर में जो भी सामग्रियां हों अपने। तो इसमें हमारे सोने के भी आभूषण होते हैं, चांदी के आभूषण? नहीं, सोने के भी हों, चांदी के भी हों, दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से रजतमयी बताई गई है माँ लक्ष्मी, चांदी के रूप में माँ विराजमान रहती हैं, इसलिए चांदी का विशेष महत्व, हाँ, विशेष प्रावधान है, विशेष महत्व है। वैसे आप सोने का भी पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी के रूप में कुछ द्रव्य का भी, कुछ पैसे का भी आप पूजन कर सकते हैं उस दिन साथ में। पूजन के बाद से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, ओम ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद नियम यह है कि हर दीपावली पर कम से कम एक चांदी का सिक्का घर में ले आए। एक चांदी का सिक्का ले आए, एक सुंदर पोटली बनाएं, पीले वस्त्र में, कम से कम 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा वो पीला वस्त्र हो, उसमें साबुत धनिया रखें। साबुत धनिया के साथ साथ 21 कमलगट्टा हो या 11 कमलगट्टा हो, उसको रखें। उसके बाद से उसमें चांदी के सिक्का को रख दें, उसकी पोटली बना दें। पोटली बना करके अपने घर में, मंदिर में, जहां पैसा रखते हो, तिजोरी इसको बोलते हैं, वहां भी आप उसको स्थापित कर सकते हैं। तिजोरी में, अलमारी में उसको रख सकते हैं, जिससे माँ की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है, मिलती है। महाराज पुनः एक बार आप वो समय को एक बार वर्णन करें, और वहां में जो आपने समय बताए हो, 3 जो आपने मुहूर्त बताए हैं पूजा के, उनमें जो श्रेष्ठ है वो कौन सा है? श्रेष्ठ तो वैसे तीनों ही हैं जी, लेकिन गणेश जी, लक्ष्मी जी के पूजा का समय, प्रथम पूजा का समय 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का अति शुभ मुहूर्त है। इसके बाद 7:30 बजे से लेकर के 9:45 तक का भी शुभ मुहूर्त है।
कार्य सिद्धि के लिए यदि कोई विशेष प्रयोजन से अपना आराधना, अपना अनुष्ठान संपन्न करना चाहता है तो उसके लिए 12:05 से लेकर के और 2:22 तक का समय है, जो अति उपयोगी है अपने कार्य की सिद्धि के लिए। और वृष लग्न जो स्थिर लग्न है वो समय आपका कल 12 नवंबर को सवेरे प्रदोष काल जिसको कहते हैं, सायं 5 बजे से लेकर के और 8:07 तक का समय है, जिसको स्थिर लग्न कहते हैं। इसके बाद एक निशीथ काल है, निशीथ काल का भी समय है। कुछ लोग निशीथ काल को मानते हैं, कुछ लोग निशीथ काल को नहीं मानते हैं। तो जो निशीथ काल में पूजा करना चाहता है उसके लिए 11:40 से लेकर के और 12:30 तक का समय है। ये तो घर का मुहूर्त है जी। और इसके बाद प्रतिष्ठान का जो मुहूर्त है, जो अपनी दुकान पर पूजा करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है दोपहर में 11:15 से लेकर के और 12:15 बजे तक का, 1 घंटे तक का। इसमें अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आप बड़े प्रेम से माँ लक्ष्मी का पूजा आप दोपहर में कर सकते हैं। ये प्रतिष्ठान का मुहूर्त है। महाराज जी आपने खूब कृपा करी हमारे ऊपर, जो इतनी पूरी विस्तार से आपने जानकारी दी। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी भक्त देख रहे हैं वो इस वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि मुहूर्त के समय पर अगर पूजा की जाए तो देवता की कृपा जीव को बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो हम प्रयास करेंगे जैसा पूज्य महाराज जी ने हमें समय बताया है उसी हिसाब से मैं अपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में पूजा करके हम लक्ष्मी मैया की कृपा को प्राप्त करें। जी महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम भवतु। जय श्री राम। और अभी आपने पूज्य महाराज जी के मुख से जाना कि कल दीपावली की पूजा किस प्रकार से करनी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप महाराज जी के कहे अनुसार समय पर ही पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहेगी। आज हमारा ये भाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सही समय पर अपनी पूजा करके लक्ष्मी माँ की कृपा को प्राप्त कर सकें। अगर आपने अभी तक ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी और ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।